स्वागत है हमारे चैनल राजी फनी क्लास पर। तो दोस्तों आज का टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 5। ठीक है, तो अगर आपको यह सीखना है तो देखिए आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट 5 जिसमें हम सीखेंगे एडवर्ब के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको एडवर्ब सीखना है हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। यानी एडवर्ब सीखेंगे तो मैं बता दूं, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 1 नाउन भी बता दिया, पार्ट 2 प्रोनाउन भी बता दी, पार्ट 3 एडजेक्टिव भी बता दी, पार्ट 4 वर्ब भी बता दिया। और आज का टॉपिक है पार्ट 5 जिसमें एडवर्ब के बारे में मैं बताऊंगा। एडवर्ब के बारे में बताऊंगा तो ये सीखिए। चलिए सीखेंगे एडवर्ब। ठीक है, तो इसके पार्ट भी देखेंगे कितने होते हैं। तो अगर वो चारों पार्ट नहीं देखेंगे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब नहीं देखे होंगे, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं इनके तीनों पार्ट। ठीक है, चलिए इसके चारों पार्ट देख सकते हैं। तो आज का ये हम सीखेंगे एडवर्ब, इसका 5वां पार्ट। तो वो चारों वीडियो बहुत काफी बड़ा बना, क्योंकि उसके साथ पार्ट्स भी बताया तो बड़ा वीडियो बना, तो देख लीजिए। तो एडवर्ब है तो इसका भी एक पार्ट लेके आया हूँ, तो ये भी बड़ा है, हम देखेंगे क्या है इसमें एडवर्ब में। ठीक है, तो पहले आपको ये समझना होगा, समझना होगा पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट होते हैं ये आपको समझना होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं। कितने? 8, सिर्फ 8 पार्ट होते हैं। और कौन कौन होते हैं? फर्स्ट होता है नाउन, सेकंड होता है प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, 5 एडवर्ब, ये एडवर्ब भी बताऊंगा, और 6 प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शन और 8 आखिरी आ जाता है इंटरजेक्शन। ठीक है, तो मैंने 4 बना दिए, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, और आज हम 5वां पार्ट देखेंगे उसमें एडवर्ब। चलिए सीखते हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब आर वर्ड दैट क्वालिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। सम एग्जांपल्स देखिए, एडवर्ब आर वर्ड दैट क्वालिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव्स और अनदर एडवर्ब। सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब आर क्विकली, वेरी, क्यूट, बिफोर, यस्टरडे और सेल्डम, स्लोली, इट इत्यादि होगा। देखिए यानी इसमें है क्या, एडवर्ब में इसमें है क्या, देखिए ये आपको अब हिंदी में डिटेल से समझाता हूँ इसमें कैसे होगा। जैसे देखिए लिखते हैं क्या है एडवर्ब, तो हम लिख लेते हैं एडवर्ब यानी होता क्या है, पहले आपको ये समझना होगा। एडवर्ब यानी होता है क्या, क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया को जो विशेषता बताता है उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्या है एडवर्ब, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब, चलिए हम लिख लेंगे एडवर्ब। चलिए हो गया एडवर्ब। ठीक है दोस्तों, तो हमने लिख लिया एडवर्ब। तो अब एडवर्ब से ही लेंगे हम क्वेश्चन। ठीक है, ये एडवर्ब, तो इसी से हम क्वेश्चन, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, जो क्रिया का विशेषता बताते हैं वही एडवर्ब कहलाता है। जैसे देखिए एग्जांपल में क्विकली, वेरी, क्यूट, बिफोर, यस्टरडे, सेल्डम, स्लोली, इट इज। देखिए जैसे इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं वह पढ़ता है। ठीक है, वह पढ़ता है। ठीक है, वह पढ़ता है। ये देखिए आपका वह पढ़ता है यानी वह हो जाता है हमारा क्या, प्रोनाउन हो जाता है। या नाउन का भी सेंटेंस हो और वो आपका प्रोनाउन का भी सेंटेंस हो तो उसमें भी आपका यही आता है, ये आपका एडवर्ब। या तो ऐसे ही वह पढ़ता है तो इसमें वह हो गया प्रोनाउन। ठीक है, या मैं पढ़ता हूँ तो इसमें मैं हो गया नाउन। वही उसके जो देख लीजिए मेरे वीडियो, प्रोनाउन का भी आपको समझ में आएगा कैसे होता है चेंज, वह प्रोनाउन। ठीक है, और पढ़ना क्या हो गया, वर्ब। रीड हो गया, पढ़ना यानी वर्ब हो गया। ठीक है, पढ़ना वर्ब हो गया। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें एडवर्ब यानी क्रिया विशेषता क्या बताता है, इसमें कहता है वह क्या करता है, वह जोरों से पढ़ता है, पढ़ता है। ठीक है, हम लिख लेते हैं वह जोरों से पढ़ता है। ठीक है, ये हम लिख लेंगे। यहाँ हम जोरों से नहीं तो हम वह स्लोली पढ़ता है। स्लोली देखिए, वह बहुत धीरे धीरे पढ़ता है। देखिए तो ये देखिए वह पढ़ता है, तो इसमें वह हो जाता है हमारा प्रोनाउन। इसमें वह हो गया हमारा प्रोनाउन। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए प्रोनाउन। चलिए
और ये पढ़ना, पढ़ना हो गया हमारा वर्ब, ठीक है वर्ब। चलिए वर्ब, और ये आपका प्रोनाउन आ जाता है, तो यानी वह इसमें सब्जेक्ट भी आ जाता है, वह इसमें सब्जेक्ट भी आ जाता है। क्या? सब्जेक्ट भी आ जाता है, फॉर्मूला के आधार पर सब्जेक्ट यानी वह हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका प्लस ये SEIS, तो वह पढ़ता है, इसका सेंटेंस। मेरी वीडियो देखिए टेंस, टेंस का भी वीडियो देख लीजिए, और टेंस पार्ट 1, टेंस पार्ट 2, टेंस पार्ट 3, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, देख लीजिएगा वहां से। चलिए, तो इसी का ये जो आपको ऊपर वाला सेंटेंस वह पढ़ता है, तो इसी का क्रिया विशेषता क्या हुआ? वह जोरों से पढ़ता है। ये आपका लग गया इसमें जोरों से, तो यही हो गया हमारा एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, सॉरी एडवर्ब, एडवर्ब। चलिए ये हमारा हो गया एडवर्ब, ठीक है, यही हो गया हमारा। यानी क्रिया का जो विशेषता बता रहे हैं, यानी वो क्या कर रहा है? वो पढ़ता है, बस सिंपल सा दो सेंटेंस था। अब इसमें हमने लगा दिया वह जोरों से पढ़ता है, वह जोरों से पढ़ता है, बहुत तैयारी कर रहा है, बहुत जोरों से पढ़ता है, यानी क्रिया विशेषण लग गया उसमें जोरों, ठीक है। चलिए आपको समझ में जो क्रिया का विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। अब जैसे अगला सेंटेंस, जैसे हम ले लेते हैं सेंटेंस, ठीक है, ले लेता हूं सेंटेंस। चलिए जैसे ले लेते हैं राधा, क्या है? राधा, चलिए हम ले लेते हैं राधा नाचती है, ठीक है, हम ले लेते हैं राधा नाचती है। चलिए नाचती है, ये आपका सेंटेंस है, राधा नाचती है। तो ये हमारा राधा हो गया नाम, यानी नाउन, ठीक है, राधा हमारा नाम यानी नाउन। अब इसमें नाचना, नाचना यानी उधर डांस, तो ये डांस क्या हुआ? नाचना हुआ क्या? नाचना ही हुआ हमारा वर्ब, ठीक है, वर्ब हुआ, क्या हुआ? वर्ब। अब इसमें नाचती है, तो अब इसमें हम क्रिया विशेषण, तो ये सेंटेंस ठीक था, अब इसमें हम क्रिया विशेषण क्या लगा दिए? राधा धीरे धीरे नाचती है, राधा क्या करती है? धीरे धीरे नाचती है, ठीक है, राधा धीरे धीरे नाचती है। चलिए हम इसमें सेंटेंस लगा दिए, राधा धीरे धीरे नाचती है, हो गया, ठीक है, राधा धीरे धीरे नाचती है। तो ये क्या हुआ? राधा नाचती है, तो इसका क्या हमने ये आपका जो इसमें हम लगा दिए स्लोली यानी धीरे धीरे जो लगा दिए, यही हो गया हमारा एडवर्ब। क्या हो गया? यही हो गया हमारा एडवर्ब, यानी जो भी क्रिया हो उसका विशेषता बताने वाला। जैसे क्रिया था विशेषता, राधा नाचती है, तो वह था नाचना हो गया हमारा वर्ब, बस वो नाच रही है। अब उसमें क्या है? वह क्या कर रही है? धीरे धीरे नाच रही है, बहुत स्लोली नाचती है, बहुत स्लोली, यानी उसका क्रिया का विशेषता बताया। डांस यानी क्रिया, ठीक है, तो उसका विशेषता बताया धीरे धीरे नाचती है। आपको समझ में आया? चलिए उसे कहते हैं वर्ब। अब जैसे देखिए, जैसे ले लेते हैं, जैसे राम नहाता है, ठीक है, राम नहाता है, राम नहाता है, तो ये आपका सेंटेंस है, राम नहाता है। तो राम हमारा हो गया नाउन, ठीक है, राम हमारा नाउन, और ये हमारा नाचना क्या हो गया? नाचना ही हुआ हमारा वर्ब। चलिए नाचना ही हुआ हमारा वर्ब, ठीक है। तो इसमें तो ये सेंटेंस ठीक है, राम नहाता है, क्या करता है? राम नहाता है, ठीक है, बात करता है। तो अब इसमें क्या हम सेंटेंस, ये इसमें क्रिया विशेषता क्या बना देंगे? राम क्या करता है? राम, चलिए हम लिख लेते हैं तेजी से, राम तेजी से नहाता है, जल्दी नहाता है, जल्दी से नहाता है, कहीं जाना है उसे तो जल्दी नहा रहा है, तेजी से नहाता है, ठीक है, नहाता है, ये आपका सेंटेंस हो गया। राम तेजी से नहाता है, यानी राम इसमें भी नाउन ही हुआ। दोनों सेंटेंस क्रिया विशेषता या कोई भी हो, या इसी काम वह नहाता है कर सकते, तो वो प्रोनाउन हो जाता, ठीक है। तो ये आपका नाउन हो गया राम, ये आपका राम हो गया नाउन, ठीक है, नाम। तो इसमें नहाना ही हुआ वर्ब, नहाना ही हुआ वर्ब, तो दोनों सेंटेंस में वर्ब भी है। लेकिन अब वर्ब का क्रिया विशेषता क्या है? इसमें तेजी से नहाता है, ये है एडवर्ब, यही है हमारा एडवर्ब। ये क्या करता है? तेजी से नहाता है,
तेजी से नहाता है। क्या करता है? तेजी से नहाता है। राम बहुत तेजी से नहाता है, उसको कहीं जाना है, कहीं भी जाना, स्कूल 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 जाना है, तो वो तेजी से नहाता है, जल्दी जल्दी नहा रहा है, हमको जाना है। तो यानी इसमें क्रिया विशेषता, क्रिया का विशेषण क्या बताया? तेजी से नहाता है। ठीक है, आपको समझ में आया? चलिए सेंटेंस है, सेंटेंस इसी से हम ले लेते हैं सेंटेंस। जैसे कोई हम सेंटेंस लेते हैं, तो चलिए हम लेते हैं इसमें, जैसे क्विकली, वेरी क्विक, क्यूट, तो हम इसे लेते हैं। चलिए तो देखते हैं, जैसे वह आ रहा है, वह आ रहा है, वह आ रहा है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। क्या? वह आ रहा है। तो इसमें वह हो गया हमारा प्रोनाउन, प्रोनाउन। ठीक है, चलिए, और आ रहा है। ठीक है, कम, कम यानी होता है आना। ठीक है, कम यानी आ रहा है, आना होता है। तो ये कम क्या है? कम ही, ये आना ही होता है हमारा वर्ब। क्या हो गया? वर्ब। अब इसमें क्या है? इसमें क्रिया विशेषता क्या है? इसमें जैसे ये देखिए सेंटेंस है, वह आ रहा है, तो इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट जैसे आ जाता है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट, ही इज कमिंग। ठीक है, ही इज, कम के साथ ING हुआ, ही इज कमिंग। ये आपका सेंटेंस हो गया पूरा, ही इज कमिंग। ये वह आ रहा है का इज कमिंग। तो इसमें प्रोनाउन वह हो गया प्रोनाउन, और ये आपका हो गया आना यानी वर्ब हो गया। ठीक है, तो अब इसका क्रिया विशेषण क्या है? जैसे इसका क्रिया विशेषण हम बना देंगे, वह तेजी से आ रहा है। क्या कर रहा है? वह तेजी से आ रहा है। ठीक है, वह तेजी से आ रहा है। क्या कर रहा है? वह तेजी से आ रहा है। चलिए हम लिख लेते, आ रहा है। चलिए, तो इसका हम कर लेंगे पहले ट्रांसलेट, वह तेजी से आ रहा है। तो इसमें ये आपका पहले ट्रांसलेट, वह तेजी से आ रहा है, तो इसका हो जाएगा ट्रांसलेट, ही इज कमिंग फास्ट, ही इज कमिंग फास्ट। ठीक है, तेजी से आ रहा है, इज कमिंग फास्ट। ये आपका हो गया सेंटेंस, ही इज कमिंग फास्ट। तो ये आपका सेंटेंस हो गया पूरा इसका। तो वह तेजी से आ रहा है, तो वह हो गया हमारा प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। ठीक है, और अब इसमें क्रिया हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया आना। ठीक है, आना हो गया वर्ब। चलिए, यह वर्ब हो गया। और इसमें अब क्रिया विशेषण क्या है? एडवर्ब क्या है? ये हमारा तेजी से आ रहा है। क्या कर रहा है हमारा? ये तेजी से आ रहा है, यानी एडवर्ब हो गया। ये हमारा एडवर्ब हो गया। वह आ रहा है, तो इसका क्रिया विशेषण क्या हुआ? वह तेजी से आ रहा है। ठीक है, वह तेजी से आ रहा है, यानी ये आपका तेजी हो गया इसमें सेंटेंस, एडवर्ब, क्रिया विशेषण हो गया। तो आपको समझ में आया, यही होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। यानी कोई भी सेंटेंस हो, उसका जो इसमें, जैसे देखिए इसमें मैं बता दिया था, वह पढ़ता है, तो इसका ही इज क्या होगा? ये देखिए, वह पढ़ता है, तो ही रीड्स। ठीक है, वह पढ़ता है का इंग्लिश ट्रांसलेट होता है ही रीड्स। क्या होता है? ही रीड्स। चलिए, इसका ट्रांसलेट हो जाता है ही रीड्स, वह पढ़ता है का। तो इसमें ही हो गया हमारा क्या? सब्जेक्ट। इसमें ही यानी हो गया सब्जेक्ट। फॉर्मूला के आधार पर जो ही होता है वह सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ही हो गया, ये ही भी हो गया प्रोनाउन। ठीक है, और ये ही भी सब्जेक्ट भी हो गया। चलिए, और ये रीड हो गया, ये रीड हुआ हमारा क्या? वर्ब हुआ। ये रीड्स हुआ हमारा वर्ब। ठीक है, पढ़ना यानी वर्ब। तो इसी में जो हमने इसमें क्या किया, वह जोरों से पढ़ रहा है, वह जोरों से पढ़ता है। ठीक है, क्या है? वह जोरों से पढ़ता है। ये आपका सेंटेंस हो गया। तो इसमें हमने क्या किया? इसमें आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा, इसमें क्या है, कौन सा सेंटेंस में सबसे ज्यादा, ये जैसे देखिए कोई सेंटेंस है तो उसका विशेषता क्या है, क्रिया का विशेषता, इसमें जोरों से पढ़ता है, वह जोरों से पढ़ता है। तो ये हमारा वह भी हो गया, हमारा ही हो जाता है, और ये हमारा ही हो गया सब्जेक्ट, और या इसे हम कह सकते हैं प्रोनाउन। ठीक है, यही प्रोनाउन ये सब सेंटेंस से मिल के बनता है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी होता ही वही है जो अनेक सारे सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस से मिल के बनते हैं, उसे ये कहते हैं, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे ये आपका नाम में आ जाता है नाउन, जैसे वह हो गया, यह हो गया, ये सब का आपका सेंटेंस में, वे हो गए, ये सब आपका सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज होता है। एडजेक्टिव हो गया, ये सब आपका सेंटेंस में आ जाता है। ठीक है,
ये भार्ब भी हो गया। क्रिया, क्रिया क्या है, विशेष क्रिया क्या है, कोई जैसे देखिए ये आपका भार्ब में वह पढ़ता है तो इसमें पढ़ना हो गया क्रिया, ठीक है। अब इसका विशेषता हुआ वह जोरों से पढ़ता है तो ये हमारा एडवर्ब हुआ, ठीक है। ये आपको समझ में आया। राधा नाचती है तो ये आपका सेंटेंस है, ठीक है। राधा डांस डांस ठीक से है, राधा डांस से, ठीक है, राधा डांसेस, ये हमारा ईएस का प्रयोग हुआ। राधा डांसेस, राधा नाचती है तो इसमें हमारा डांसेस ईएस का प्रयोग, यानी ये देख लीजिए मेरी वीडियो टेंस का पार्ट 1 आपको समझ में आएगा, ठीक है। देख लीजिए कुछ ही मिनट का, कुछ यानी 6 महीने का कोर्स कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाएगा। 44-45 मिनट का वो वीडियो है, देख लीजिए जाके देखिए। राधा नाचती है तो राधा डांसेस, यानी इसमें एस या ईएस का प्रयोग होता है। तो आप सेंटेंस को समझिए कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है ये, तो आपका प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में आ जाता है ये सेंटेंस, ठीक है। तो इसीलिए राधा डांस के साथ ईएस का प्रयोग, डांसेस, राधा डांसेस। तो इसी का जो एडवर्ब बना, राधा धीरे धीरे नाचती है, राधा स्लोली डांसेस, राधा स्लोली डांसेस, ठीक है। राधा डांसेस स्लोली, ये आपका सेंटेंस है। राधा धीरे धीरे नाचती है तो इसका सेंटेंस जैसे राधा डांसेस स्लोली। तो इसमें आपको पकड़ना है क्या, राधा डांसेस स्लोली। तो इसमें जैसे देखिए क्या है सेंटेंस, इसका ट्रांसलेट करना है, राधा डांसेस, राधा डांसेस स्लोली, ठीक है। ये आपका हो गया, क्या हो गया देखिए, स्लोली, राधा डांसेस स्लोली। चलिए ये हमारा हो गया राधा डांसेस स्लोली, ठीक है। ये आपका सेंटेंस बन गया। तो अब इसमें पकड़िएगा क्या, इसमें हमको पकड़ना है एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या है, ये हमारा राधा हो जाता है नाउन, ठीक है, राधा हो गया नाउन। और ये हमारा डांस क्या हो गया, ये डांस हो गया हमारा वर्ब, डांस हुआ हमारा वर्ब, ठीक है, वर्ब। और ये जो आपका ये आखिरी वाला इसका सेंटेंस वो ये बच गया क्या, ये हमारा जो आखिरी वाला स्लोली बच गया यानी धीरे बच गया, यही हुआ हमारा एडवर्ब, एडवर्ब, यही हुआ हमारा एडवर्ब, ठीक है, यही हुआ हमारा एडवर्ब। तो आपको समझ में, यानी क्रिया विशेषण को पकड़ना। टीचर कहेगा ये सेंटेंस में बताओ क्या है, ठीक है, ये सेंटेंस में बताओ। जैसे हो गया, जैसे वह खाता है, सेंटेंस है, कोई सेंटेंस है, ठीक है, लिख लेता हूँ इधर। ये आपका ये जो मैं एडवर्ब बताया, एडवर्ब लिख लेते हैं, आप भी लिख लीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या है सेंटेंस, जैसे वह खाता है, ठीक है, वह खा रहा है या खाता है, तुम खाता से लेते हैं, वह खाता है या वह खा चुका है, कोई सेंटेंस लेंगे। अगर ऐसा आ गया तो आप वह खा चुका है, तो ये आपका सेंटेंस भी हो जाएगा, ही हैज, क्या हो जाएगा, इट, ये आपका ईटन, ही हैज ईटन, वह खाता है, ही हैज ईटन हो जाएगा सेंटेंस। तो ये आपका ये देखिए सेंटेंस है, वह खा चुका है, तो ऐसा सेंटेंस रहेगा। तो इसमें रहेगा ट्रांसलेट, ही हैज ईटन, ठीक है, वह खा रहा है। तो हम कोई भी सेंटेंस अगर रह जाए तो ही इज ईटिंग, वह खा रहा है, ये आपका सेंटेंस हो गया। चलिए आपको समझ में आया, ये तो हम सेंटेंस लिए हैं, वह खाता है। तो अब इसमें क्या कहेगा, इसमें अब टीचर कहेगा क्रिया विशेषण, इसमें अब क्रिया का विशेषण बताओ, इसमें कैसे बताना है, इसमें है ही नहीं, आप समझिए। इसमें आप पकड़िए पहले क्वेश्चन को, ये आपका क्या है, सेंटेंस को पकड़िए। वह, ये वह हो गया हमारा क्या, ये वह हो गया हमारा, ये हमारा वह हो गया क्या, ये वह हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर्मूला के आधार पर समझिए, वह हो गया हमारा वर्ब। तो मेरी वीडियो देख लीजिए, टेंस पार्ट 1, टेंस पार्ट 2, टेंस पार्ट 3, डिस्क्रिप्शन में भी इसका दे दूंगा लिंक, वो उसमें मैं इसके फार्मूले भी बताया हूँ कैसे बनाया देते हैं, ठीक है। तो वह हो गया सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन। और अब इस सेंटेंस में पकड़िए आप किसको, इसमें आप पकड़िए वर्ब को। तो हम वर्ब यानी खाना, खाना ही हो गया हमारा वर्ब, क्या हो गया हमारा, हो गया खाना वर्ब, ठीक है, हमारा खाना हो गया वर्ब। चलिए तो ये आपका सेंटेंस हो गया। तो अब इसमें कहेगा टीचर, अब इसमें क्या है, अब आप कह दीजिएगा इसमें तो क्रिया विशेषण है ही नहीं। अब इसका कहेगा क्रिया विशेषण कैसे बनाना है, तो यही सेंटेंस का वह, हम कोई भी इसमें ले लेते हैं, वह खाता है, तो वह हम ले लेते हैं बहुत या फास्ट या तेजी से खाता है या स्लोली स्लोली खाता है, ठीक है। चलिए जैसे वह हम ले लेते हैं, वह तेजी, ठीक है, वह तेजी से खाता है,
ये भी सेंटेंस हो सकता है, या वह तेजी से खा रहा है, ये सब सेंटेंस होता है। वह तेजी से खाता है, ठीक है। चलिए सेंटेंस, कहीं जाना है उसको तो बहुत तेजी से खाता है, वह तेजी से खाता है। तो अब इसमें आप कहेगा टीचर आप इसमें एडवर्ब बताओ, तो आपको ये सेंटेंस को पढ़िए। हुआ हो गया हमारा क्या, यही हुआ है हमारा सब्जेक्ट हुआ यानी प्रोनाउन। और इसमें भर पकड़ना है, तो ये खाना, खाना होता है यानी वर्ब, क्रिया जो कार्य करते हैं। जैसे हम खा रहे हैं तो खाना ही है, खाना को ही खा रहे हैं, ठीक है। जो हम कार्य करते हैं जैसे खाना है तो हम खाना को खा रहे हैं, खाना है, लेकिन खाना थोड़ी ना क्रिया है। हम क्या कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं उसे वर्ब कहते हैं, खा रहे हैं। अब वो कार्य का, क्रिया का विशेषता क्या बताना है, तो वह इसमें विशेषता क्या है। अब टीचर कहेगा इसमें विशेषता क्या है, तो आप कहिएगा तेजी। तेजी हो गया हमारा एडवर्ब, एडवर्ब हो गया तेजी, ठीक है। यानी वह तेजी से खाता है, ठीक है। क्या करता है, वह तेजी से खाता है, बहुत तेजी से खाता है। समझ में आया, यही होता है आपका सेंटेंस। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, वह तेजी से खाता है, ये आपका सेंटेंस है। तो इसमें समझ में आ गया कैसे आपको बताना है। चलिए ये आपको पता चल गया। अब देखेंगे इनके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं इनके देखेंगे, किसके एडवर्ब के देखेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको बताता हूँ इसके कितने। अब देखेंगे इसके कितने एग्जाम्पल होते हैं। तो ये आपके एडवर्ब के कितने एग्जाम्पल होते हैं, 8 एग्जाम्पल होते हैं। कितने, 8 तरह के होते हैं आपके एडवर्ब। ये आपका एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब कितने पार्ट होते हैं, 8 पार्ट होते हैं। तो हम देखेंगे 8 कौन कौन से, चलिए देखते हैं। ये आपका एडवर्ब का, ठीक है। तो हम लिखेंगे एडवर्ब, ठीक है। हम लिख लेते हैं एडवर्ब, चलिए एडवर्ब, चलिए एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब का कितना पार्ट है हम देखेंगे, ठीक है। एडवर्ब का कितना पार्ट है, एडवर्ब यानी होता है क्रिया विशेषण। तो इसके कितने पार्ट है, 8 पार्ट है। कौन कौन से हम चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट हो जाएगा यहाँ, सेकंड ले लेंगे, थर्ड, ठीक है, फोर्थ, 5 आ जाएगा, 6, 7, 8। चलिए तो हम इसके 8 प्रकार हैं जितने एडवर्ब के, तो हम 8 भी देख लेंगे, 8 भी पूरे देख लेंगे, पूरा क्लियर कर दूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए इसके कितने पार्ट है, एडवर्ब के 8 पार्ट है। फर्स्ट इसका पहला प्रकार आ जाता है, वो हो जाता है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ, क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम, तो आप भी लिख लीजिए एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए हम भी लिख लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, फर्स्ट हो जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब आपका आ जाएगा सेकेंड, सेकेंड हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। लिख लेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। चलिए हो गया, आप भी लिख लीजिए एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब आपका सेकंड हो गया। अब आपका इसका थर्ड पार्ट आ जाता है, वो हो जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो हम लिख लेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए ये आपका हो गया थर्ड। अब आपका जो फोर्थ आ जाता है, तो हम फोर्थ भी लिख लेंगे। फोर्थ कौन सा आ जाता है, ये हो जाता है आपका कौन सा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम लिख लेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए आपका हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हो गया आपका फोर्थ। क्या हो गया, फर्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम, सेकंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब और थर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर, और फोर्थ आ जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। अब आपका आ जाता है 5। 5 कौन आ जाता है वो आपको पता है, चलिए देखते हैं। 5 आ जाता है कौन सा एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या हो जाता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। चलिए आपका आ गया 4। अब आपका आएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या हो जाएगा? ये आपका 5 जो आ रहा है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। चलिए एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। आपका आ गया 5 जो एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब आपका आ जाता है 6। 6 कौन सा आ जाता है? वो आ जाता है कौन सा? ये आपका एडवर्ब। अब आता है एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन। क्या आ जाता है? एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लिख लेंगे एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन। 6 बता रहा एड वर्ब ऑफ क्वेश्चन। एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका 6 हो गया। अब आपका आ जाता है 7। 7 कौन सा आ जाता है? ये आ जाता है एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन हो गया। अब आ जाता है कौन सा? ये एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी आ जाता है। क्या आ जाता है? एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है। सर्टेनिटी, चलिए लिख लेते हैं एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है। क्या आ जाता है? एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। ये आपका आ गया एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया अब एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है। ये आपका 7 हो गया। अब आप जा जाता है, अब कौन सा आता है? ये आता है 8। 8 आपका कौन सा आ जाएगा वो हम देखेंगे। अब आता है रिलेटिव एडवर्ब। 8 आ गया, आखिरी है, ये आ जाता है रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। ये आपका हो गया 7, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। ये आपका हो गया रिलेटिव एडवर्ब। ये मैंने आपको इससे 8 भी बता दिया, आखिरी रिलेटिव एडवर्ब। तो देख लीजिए, फर्स्ट आ जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम, सेकंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, थर्ड आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर आ जाता है 5 एडवर्ब ऑफ डिग्री, फिर 6 एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन, फिर 7 एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, फिर आखिरी 8 आ गया रिलेटिव एडवर्ब। तो इसके जो 8 पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण एडवर्ब के, चलिए यानी क्रिया विशेषण के। अब देखना है इन सब के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कुछ इनके एग्जाम, देखते हैं इन 8 पार्ट के एडवर्ब के एग्जाम्पल्स को। देखिए फर्स्ट लेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम से लेंगे तो इसमें देखेंगे इसका एग्जाम्पल, जो सेंटेंस होते हैं उसमें कैसा इसका एग्जाम्पल आता है। देखिए जैसे इसमें सेंटेंस में व्हेन, कब, व्हेन यानी होता है कब। कब जैसे कोई क्वेश्चन में आ जाए व्हेन, कब, ये कहाँ, ये कब हुआ, ठीक है। ये कब हुआ, ठीक है। ये दुर्घटना कब हुआ, ये ऐसा अगर सेंटेंस आए तो ये आपका व्हेन, जब कोई सेंटेंस में आए तो ये आपका सेंटेंस में समझ जाइए, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाता है, ठीक है। नाउ यानी होता है अब, यह दुर्घटना अब हुआ, कब हुआ तो अब हुआ। नाउ यानी अब होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा सेंटेंस हो तो आप समझिए एडवर्ब ऑफ टाइम है। फिर आ जाता है सून, ठीक है। ये सब सेंटेंस हो, ये सब सेंटेंस में आए तो आप समझिए कि एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाता है। फिर सेकंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस तो इसमें आ जाता है हियर यानी यहाँ,
हियर यानी यहाँ, जैसे कोई आ रहा है, यहाँ आ रहा है, जैसे कोई यहाँ उतना दूर से यहाँ आ रहा है, ठीक है। जैसे कोई हो दिल्ली से आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, समझ गए होंगे। डाउन, डाउन यानी नीचे, बिल्ली टेबल के नीचे है, ठीक है। वेयर यानी कहाँ, ये सब सेंटेंस में प्रयोग होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर यानी कहाँ, कहाँ हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ, कहाँ गया, ये सब सेंटेंस में आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। ये सब सेंटेंस में आता है। अगर ऐसा सेंटेंस में आए तो समझ जाओ एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब आ जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसमें फास्ट, जैसे फास्ट है, हम तेजी से दौड़ते हैं, जैसे सेंटेंस में बताया था उसमें, किसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैंने जो एग्जांपल में बताया था, तेजी से, फास्ट, हम तेजी से दौड़ते हैं। और हाउ, ठीक है, हाउ कैसे, यह कैसे हो सकता है, सोचो वह इतनी तेज कैसे दौड़ सकता है, ठीक है। हैप्पीली, हैप्पीली, ठीक है, हैप्पी है, हैप्पी है। और देखिए इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर में कुछ ऐसे सेंटेंस, कुछ ऐसे जो वर्ड होते हैं जिसमें जैसे उसमें क्या लगता है, एल वाई लगता है, जिसमें कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एल वाई लगता है, यानी हैप्पीली, ठीक है, लाउडली, इन सब का सेंटेंस में ये स्लोली, इन सब का सेंटेंस में ये एडवर्ब ऑफ मैनर में ये सब सेंटेंस आ जाते हैं। तो आप समझिए ये सेंटेंस, ये सब जो सेंटेंस आएंगे हैप्पी, अगर ऐसा फास्ट हाउ, तो ये तो आप समझ जाओगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाता है। अगर हैप्पीली, लाउडली, स्लोली, ये सब अगर सेंटेंस आ जाए तो आप समझना ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं अगला, चलिए फोर्थ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसमें ऑलवेज, ठीक है, सिर्फ, मैं सिर्फ यही करूंगा, वही करूंगा, ठीक है, सिर्फ, ऑलवेज यानी होता है सिर्फ, मैं सिर्फ यही करूंगा, मैं सिर्फ वही करूंगा, ठीक है। नेवर, कभी नहीं, मैं यह कभी नहीं करूंगा, नेवर यानी कभी नहीं, ठीक है। चलिए कभी नहीं करूंगा ये सब काम। ऑफ्टन, ये सब सेंटेंस अगर आए तो आप समझो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आ जाता है। फिर आ जाता है 5 एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो इसमें जैसे देखिए सेंटेंस रियली, रियली सचमुच, रियली सचमुच, ये सचमुच हुआ, सचमुच हुआ, ऐसा अगर सेंटेंस में आए, रियली, ये सब अगर सेंटेंस में आए तो आप समझो एडवर्ब ऑफ डिग्री में आ जाता है। वेरी, वेरी बहुत, ठीक है, वेरी बहुत, जैसे वेरी गुड, ठीक है, जैसे वेरी बहुत, ये सब अगर सेंटेंस में आए तो वेरी, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने वेरी लिखा था, ये सब सेंटेंस में आए तो आप समझो एडवर्ब ऑफ डिग्री, वेरी यानी बहुत, ठीक है। चलिए अब आपका आ जाता है 6 आ जाता है एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन से, व्हाई, क्यों, ये तुमने क्यों किया, ठीक है, ये सब अगर सेंटेंस। वेयर, कहाँ, वेयर यानी होता है कहाँ, कहाँ किया, ये कहाँ किया। हाउ, कैसे किया। व्हेन, कब किया। अगर ये सब सेंटेंस में आए तो अब समझो एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन में आ जाता है, यानी क्वेश्चन में आ जाता है एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका पार्ट। अब आपका आ जाता है 7, ये एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। इसमें सरली, प्रोबेबली, यानी कोई सेंटेंस उसके साथ एल वाई का प्रयोग, और इसमें प्रोबेबली, इसमें भी ये आपका सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी में इसमें एल वाई का लास्ट में प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में, ठीक है। अब चलिए आप समझने में आएगा, ऐसा सेंटेंस हो तो आप एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी में समझिए। अब आपका रहता है रिलेटिव एडवर्ब। इसमें देखिए ऐसा है, इसमें क्या क्या, व्हाई, क्यों, क्यों, ये सब सेंटेंस में आए तो क्यों, कब, कहाँ, देखिए क्यों, कैसे, हाउ यानी कैसे, व्हेन यानी कब, कहाँ किया, कैसे किया, कब किया, क्यों किया, ये सब अगर सेंटेंस में आए तो आप समझो रिलेटिव एडवर्ब में आ जाता है, ठीक है। तो मैंने आज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 5 बताया, जिसमें एडवर्ब के बारे में बताया। तो आशा करता हूँ आप समझ गए। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। ऐसी वीडियो आ सकता हूँ, हम आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे, हमेशा ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों यह मैंने आपको एडवर्ब के पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 5 बताया, तो पार्ट 4 वीडियो आप देख लीजिए, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कौन कौन, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव और आखिरी भ, ये आपका 4th आ जाता है। ये मैंने 5 भी बता दिया एडवर्ब, और 6 पार्ट में मैं लेके आऊंगा आपके लिए प्रीपोजिशन, उसके पार्ट भी बताऊंगा, अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मैं वह वीडियो लाऊंगा, और टेंस के भी आप समझ जाइएगा, टेंस अगर नहीं जानते हैं तो टेंस भी आप सीख लीजिएगा।
कुछ 6 महीने का कोर्स कुछ ही मिनटों में समाप्त 3 पार्ट बना दिया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।